देखिए इस क्वेश्चन में हमको बोला था इफ n इज एन ऑड इंटीजर, हमको क्या बोला है कि n की वैल्यू क्या है, ऑड है, और बोला हुआ है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और ये चीज हमेशा क्या है, ऑड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग, बाद में यूज हो सकते हैं हमको, बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये 3 के मल्टीपल्स नहीं है। ठीक है ना, ये चीज 3 के मल्टीपल्स नहीं है। तो प्रूफ करना था हमको कि x प्लस 1 का पावर n माइनस, ठीक है, x प्लस 1 का माइनस x टू द पावर n माइनस 1, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज माइनस है, ध्यान रख लेंगे, ये चीज माइनस है सिर्फ, दिस इज डिविजिबल बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, देखिए हमको ये चीज प्रूव करनी है कि जो इक्वेशन है ये पूरी की पूरी इससे डिवाइड हो सकती है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, देखिए समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करूंगा। मैं बोलता हूँ सबसे पहले देखिए जो इस इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है, जो इसके रूट्स होंगे, जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, मैं बोल सकता हूँ अगर वो रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब देखिए अगर ये इक्वेशन इसको डिवाइड करती है, मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो इसके भी हमारे पास में फैक्टर्स होंगे, ये होता है ना, इसके भी रूट्स होंगे। सिमिलरली मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं समझाता हूँ के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर सपोज करो मैंने बोला कि वो x माइनस 1 से क्या है, डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 से डिविजिबल है, एकदम सही बात है कि डिविजिबल तो है ही। तो अगर मैं बोलूँ कि x इक्वल्स टू 1, देखिए यहाँ से x इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवाऊंगा 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, देखिए ये चीज सेटिस्फाई हो गई, मतलब इसमें रिमाइंडर क्या मिला मेरे को, 0। दैट मीन्स जो इस इक्वेशन है, जिसके रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इफ दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय दिस, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करूंगा मैं इसको, सबसे पहले तो x कॉमन निकाल देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कभी भी ये वाली इक्वेशन आए, याद रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर कभी भी आता है तो हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ दी यूनिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग, देखिए एक्स माइनस ओमेगा एंड एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस चीज को इजीली प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, मैं बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स ढूंढ सकता हूँ मैं, इसके रूट्स ढूंढ लेंगे तो दैट विल बी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास में देखिए यहाँ से क्या क्या रूट्स आए, 3 रूट्स आएंगे, एक होगा x इक्वल टू 0, एक होगा x इक्वल्स टू ओमेगा एंड x इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि अगर ये जो इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर इसको इससे डिवाइड होना है, मतलब अगर ये इक्वेशन है दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, मतलब इन तीनों के रूट्स, ये जो तीनों रूट्स है वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक करके तीनों जो रूट्स है वो सेटिस्फाई करवाने की ट्राई करता हूँ। देखिए कैसे, सबसे पहले तो 0 प्लस 1, 0 के लिए चेक करते हैं, तो 0 प्लस 1 का पावर n माइनस 0 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो देखिए 1 टू द पावर n दैट इज 1 माइनस 0 माइनस 1, आंसर क्या आया, 0। तो 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब आगे ओमेगा देखते हैं, ओमेगा के लिए क्या होगा, ओमेगा प्लस 1 की पावर n माइनस ओमेगा पावर n माइनस 1, ये ठीक है। अब देखिए हमारे पास में एक और फॉर्मूला है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर n माइनस ओमेगा पावर n, ठीक है, माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए इसमें से मेरे को क्या बोला हुआ था कि n क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था ना n क्या है, हमेशा ही n इज एन ऑड नंबर फर्स्टली, देखिए यहाँ पे लिखा था, सॉरी ये रहा, देखिए n इज एन ऑड नंबर एंड n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए n क्या है, ऑड नंबर है, n ऑड है, तो मैं बोल सकता हूँ देखिए जो माइनस है वो तो बाहर निकल जाएगा, बिकॉज n हमेशा ये ऑड है, तो ये माइनस तो अंदर रहेगा ही नहीं, इवन तो है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस पूरे में से कॉमन निकाल देता हूँ, तो ओमेगा पावर 2n प्लस ओमेगा पावर n प्लस 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन होती है ये क्या होती है, ये तो 0 ही होती है ना, देखिए यहाँ पर से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है 0, तो 1 प्लस n की भी अगर लो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ से 0। ठीक है, ये हो गया क्लियर, ये आ गया 0 यहाँ से, तो ओमेगा वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई कर गई। तो अब ओमेगा स्क्वायर देखता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का पावर n माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर का पावर n माइनस 1। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वापस यही काम, माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉमन, ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n प्लस 1, दिस इज अगेन 0। तो देखिए तीनों के तीनों, ये 0 के लिए, ये ओमेगा के लिए और ये ओमेगा स्क्वायर के लिए, तीनों की तीनों जो वैल्यूज है x इक्वल्स टू 0 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तीनों की तीनों जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई
कर रही है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस इक्वेशन। ये हमारा आंसर हो गया।